हाँ, slows are in front of you. Now we are supposed to move forward to 11.3.4. That is saying कि ये सारी की सारी बैक सीक्वेंसेस हैं और स्केप सीक्वेंसेस हैं। इन्हें टेक्स्ट इन्हें ना क्या करो, प्रोग्राम में लिख के दिखाओ और इनके यूजेस बताओ। देन कह रहा है सेट डब्ल्यू और हैंडल मैनिपुलेटर्स को यूज करो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्केप सीक्वेंस? फाइन। तो बाकी इज एंटरिंग। लेट्स स्टार्ट कहाँ गया कोड? मैंने तुम लोगों के आने से पहले ही थोड़ा ये बेसिक सा जो होता है वो लिख लिया था। अब इसके स्केप सीक्वेंस क्या होती है? ओके, स्केप सीक्वेंस is a character, sorry, is a backslash याद रख लो, ये वाली होती है बैकस्लैश, ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने लगाई है, दिस इज द बैकस्लैश। ओके, सो स्केप सीक्वेंस आपके पास एक बैकस्लैश है जो कि जिसके बाद आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक या स्पेशल। ओके, तो स्पेशल मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टर। ओके, आपके पास स्केप सीक्वेंस जो है वो एक बैकस्लैश और बैकस्लैश जिसके बाद एक कैरेक्टर आ रहा होता है उसे कहते हैं। ओके, यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को, और टू राइट राइट स्पेशल कैरेक्टर, राइट स्पेशल कैरेक्टर ऑन कंसोल आउटपुट। ओके, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आपको है ना, जब मैं बता रहा हूँ पता चल जाएगा। बस इतना याद करो, स्केप सीक्वेंस जितनी भी है उनमें पहले एक बैक स्लैश आती है, उसके बाद में कोई ना कोई कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से स्केप सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। अभी मैं ना अपने सिस्टम का साउंड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, हाँ, सो अब मैं ना आपके पास बिल्कुल पहली पहली जो स्केप सीक्वेंस है वो यूज करने वाला हूँ। स्केप सीक्वेंसेस जितनी भी है वो आउटपुट पे डेटा को सेट करने के लिए या है ना मैनेज करने के लिए यूज होती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि ना आई नीड अ बीप साउंड। बीप साउंड जो आपके पास आती है कंप्यूटर में से। ओके, मुझे बीप साउंड चाहिए। तो बीप साउंड के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, बैक स्लैश ए यूज करता हूँ बीप साउंड के लिए। फाइन। ओके, तो बैक स्लैश ए जैसे ही मैंने यूज किया तो ये आपके पास एक बीप साउंड क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो मैं इसे रन करूं एंड इट इज आस्किंग फॉर सेविंग D2 P2। अब जैसे ये एग्जीक्यूट होगा एक बीप साउंड आएगी। डिड यू गाइस लिसन इट? हेलो, Yes, yes, artificial. मुझे नहीं, इस बीप साउंड को सुनना आपने? नहीं, सुनाई नहीं दी। आई गेस मीटिंग की वजह से शायद नहीं आ रही होगी आपके पास। अब अपने 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 मेरे पीसी में आगे आई परफॉर्म करके यहाँ देखना, तक। अपने पीसी में परफॉर्म करके नहीं, देखना, आपको आ रही होगी। नहीं, यहाँ पे नहीं तो आई मेरे है। पास लाइक आ रही है खुद भाई, आ रही ये कैसे खुद आवाज अपने आई में ना? परफॉर्म, लाइक जो सिंपल टून आवाज आती है ना पीसी की, वो आ रही है। हाँ। आ रही है लाइक भाई, आ रही है। अपने पीसी में परफॉर्म करो, आपको पता चल जाएगा आपकी साइड से। ओके, सो दिस इज एस्केप सीक्वेंस यूज फॉर बीप साउंड। बीप साउंड ऐसे अलर्ट सीक्वेंस कहते हैं, सही है, अलर्ट के लिए। फाइन, इसे मैंने कर दिया कमेंट। अब दूसरे पे मैं जा रहा हूँ। दूसरे आपके पास होती है सी आउट। सबसे मेन जो हम कब से यूज कर रहे होते हैं, दैट इज ही इज गुड। फाइन, और मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ बट ही इज नॉट डेट गुड, डेट मच गुड। ओके, अब नॉर्मली हमने क्या देखा था, हमारे पास सी आउट जो है ना वो एक ही लाइन में प्रिंट करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ही इज गुड एक लाइन पे आए
और बट ही इज नॉट डेट मच गुड वो दूसरी लाइन पे आए। ऐसा करने के लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश एन। ओके, इट इज यूज फॉर न्यू लाइन। फाइन। सो बैक स्लैश एन जो है ना इज यूज फॉर न्यू लाइन। गॉट इट। और अगर मैं रन करूंगा सो यू कैन सी हियर ही इज गुड देन बट ही इज नॉट दैट मच गुड। फाइन। ये आपके पास होगी बैक स्लैश एन का यूज। देन हम आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा मैं एसएलओ भी साथ में ही करवाता जाऊं। दूसरा एसएलओ उसमें आपके पास है ना सेम पर्पस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। एंडल का पूछ रहा है, एंडल आप सबको पता है। ओके, मैं कह रहा हूँ ही इज गुड। आगे वही मैं स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बैक स्लैश एन की जगह पे मैं एंडल यूज कर रहा हूँ। ओके, बट ही इज नॉट दैट मच गुड। लाइक सेम स्टेट मैंने स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन इस बार बैक स्लैश एन की जगह पे मैंने एंडल यूज किया है। बिकॉज आई वांट टू शो कि ना एंडल और बैक स्लैश एन दोनों का एक ही पर्पस है। यू कैन सी आउटपुट इज स्टिल सेम। फाइन। सो एंडल इज सेम एज बैक स्लैश एन, सेम यूज है। ओके, अब हम जा रहे हैं किसकी साइड। अब हमारे पास है नेक्स्ट होगा, एक होता है कैरिएज रिटर्न होता है, बैकवर्ड होता है। अच्छा, आपके कीबोर्ड पे एक बैक स्पेस का बटन होता है। ओके, आई होप यू ऑल नो दिस बटन, जिससे हमें ना कुछ भी लिखते हैं। लाइक मैंने कुछ लिखा तो मैं उस बैक स्पेस के बटन को दबाऊंगा तो वो क्या होगा, कट हो जाएगा। ओके, तो बैक स्पेस बटन जो है वो आपके पास आप आपका कर्सर जो जहां पे खड़ा है उससे पहले जो भी चीज होगा, जो भी करेक्टर होगा, उसे वो क्या कर देगा, डिलीट कर देता है बैक स्पेस। ओके, तो मैं लिख रहा हूं अगेन ही इज गुड। गुड के बाद मैंने क्या कर दिया, बैक स्लैश बी लगा दिया। बैक स्लैश बी, बैक स्लैश बी का काम सेम एज टू बैक स्पेस वाले बटन का है। ओके, लाइक बैक स्लैश बी परफॉर्म्स सेम टास्क एज बैक स्पेस button does on your keyboard, on your keyboard या off your keyboard। लाइक ग्रामर में मुझे मसला हो रहा है। लाइक आई होप यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है। अब मैं इसे रन करूंगा तो एक्सपेक्टेड है कि डी जो है ना, गुड का डी, वो आउटपुट पे नहीं आएगा। वैसे समटाइम्स ऐसा भी होता है इनमें से कोई ना कोई बैक स्केप सीक्वेंस है ना काम नहीं करती। तो बहरहाल, अच्छा यहाँ पे भी नहीं कर रही हालत है बैक स्लैश बी बैक स्पेस के लिए यूज होता है, हम उसके लिए यूज होता है। सही से लिखा है प्रोग्राम को, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रही। स्पेस लगा के चेक कर लेता हूँ। बहरहाल बैक स्लैश बी अभी काम नहीं करे, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ सही से। अभी हम सी कैरियज रिटर्न की साइड जाते हैं। ओके, सी आउट कैरियज रिटर्न होता है आपके पास बैक स्लैश आर। वो क्या करता है, आपका कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ लाइन पे लेके आ जाता है। लाइक मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ ही इज गुड। ओके, ही इज गुड लिखा मैंने, अगेन वही स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैंने बैक स्लैश आर लगा दिया। ओके, उसके बाद मैंने ये लिखा, बैक स्लैश एन लगा दिया गलती से, बैक स्लैश आर लगाना है मुझे। ओके, बैक स्लैश आर के बाद मैंने लिखा शी, शी लिखा मैंने सिर्फ। सही, अब क्या होगा देखो जरा। होगा ये कि बैक स्लैश आर जो है ना वो कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाएगा, और बैक स्लैश आर के बाद जो भी लिखा हुआ आएगा, बैक स्लैश आर के बाद जो भी लिखा हुआ आएगा वो ओवरराइट करता जाएगा यहाँ से सारे कोड, जितना भी वो होगा मैसेज उसे। ओके, कुछ इस तरह से आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि ही इज गुड। कंपाइलर यहाँ पे पहुंचेगा, बैक स्लैश आर को ट्रिगर करेगा, बैक स्लैश आर को ट्रिगर करने के बाद कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा। देन वो लिखेगा शी, एस, सही है, एच को हटा के एच से लिखेगा, देन ई को हटा के एच लिखेगा, देन स्पेस को हटा के वो ई लिखेगा। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है ना वो आपका ये आना चाहिए, शी इज गुड। लाइक स्पेस नहीं होगा और ही पूरा गायब हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, लेकिन अगेन मसले हो सकते हैं यार।
बहरहाल इसका आउटपुट ऑलमोस्ट सही आ चुका है कंसेप्चुअली। ओके, शी इज सर गुड, जिस तरह से मैंने समझाया। जी। मैं आउटपुट आउटपुट दिख नहीं कब रहा से? है। आउटपुट नहीं दिख रहा? नहीं, फुल स्क्रीन शेयर देखिए, करो ना यार। यार एक तो आदत हो चुकी है फिजिक्स की क्लास लेते लेते एक स्क्रीन शेयर करने की। एक्चुअली मैंने ये ऑब्जर्व किया है, फुल स्क्रीन में अक्सर वो है ना, क्या कहते हैं, जब स्क्रीन में स्विच कर रहा होता है, कुछ इशू आ रहा होता है, तो वो हैंग हो रहा होता है नेट का। बहरहाल अब मैं आउटपुट ले रहा हूँ। लाइक आज आज किसी में भी अभी तक है ना आउटपुट नजर नहीं आया तुम लोगों को? नहीं, पहली मीटिंग में दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे। अरे यार बता देते स्टार्टिंग में ही। अब ये कंपाइल हो रहा है, लोड हो रहा है। बहरहाल ये तो पूरा नजर आ रहा होगा ना जो भी मैं डेव सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ। हाँ, ये नजर आ रहा कंपाइल हो जा भाई। हाँ, तो देखो ये आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ओके, शी इज गुड। बाकी लेट मी शो यू। इसका आउटपुट आपके पास सही नहीं आ रहा था। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका आउटपुट आखिर में से है ना, बहरहाल यहाँ तक तो यहाँ पे स्पेस खत्म हो जाता है। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे है ना डी को खत्म करना चाहता हूँ तो मुझे बैक स्लैश बी यूज करना पड़ेगा, और डी खत्म हो जाना चाहिए कंसेप्चुअली, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा। ओके, चलो इसके लिए मैं एआई को ही तंग कर लेता हूँ, एआई क्या जवाब देता है। तुम लोग मेरे साथ ही रहना, मैं एआई के पास जा रहा हूँ। वैसे भी स्क्रीन शेयर है ना। आजा भाई आजा। What should be the output? ओके, अब बैक ये जो आउटपुट बताएगा उसमें ना डी नहीं होना चाहिए, ही इज जी डबल ओ आउटपुट होना चाहिए। देखो कंसेप्चुअली ये आउटपुट आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये ना क्या कहते हैं, अक्सर ये बैक स्लैश बी वगैरह या कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जैसे बैक स्लैश बी और कैरिएज रिटर्न, ये दो ऐसी एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो अक्सर इशू कर रही होती हैं। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को दूसरे किसी कंपाइलर पे ऑनलाइन में चलाऊं तो भी मेरे ख्याल से ना डी आएगा। चल यूज कर लेते हैं सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। कंसेप्चुअली डी नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम में बहुत सी जगह पे ना कंपाइलर कुछ इस तरह से रन हो रहा होता है कि आपके पास, मैं दो तीन खोल लेता हूँ जो सही से खुला चला। एक तो आजकल ये प्रोग्राम ही सिर्फ लोड हो रहा होता है, चलता ही नहीं है। मैं सेम वही लिख रहा हूँ स्टेटमेंट। चलो, अब मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था सी आउट ही इज गुड लिखा था, और गुड के एग्जैक्टली बाद मैंने बैक स्लैश बी लिख लिया था। ओके, और आउटपुट मेरा ये आना चाहिए था कि गुड नहीं आना चाहिए था, गुड का जी डी नहीं आना चाहिए था। देखो प्रोग्राम इज अभी तक लोड हो रहा है और ये कंपाइल होने में टाइम ले रहा है। बहरहाल इसका जो आउटपुट आएगा उसमें डी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है डी आ जाए। लाइक लाइक कंसेप्चुअली ना जो चीज नहीं होनी चाहिए वो अक्सर कंपाइलर कर देता है। कनेक्शन टू सर्वर इज लॉस्ट, द पेज इज टू रिकनेक्ट, लाइक ये नहीं चल रहा। बहरहाल तुम लोग अपने अपने हिसाब से ये सेम कोड मैं ना ग्रुप पे क्या कहता हूँ सेंड कर देता हूँ, तुम लोगों को चेक कर लेना डिफरेंट जगहों पे यूज करके क्या आउटपुट आ रहा है। डी डी होना नहीं चाहिए लेकिन डी आ रहा है, क्यों आ रहा है इसका रीजन नहीं पता। और इसके लिए मैं क्लास के बाद इसे कंपाइलर को जीपीडी को तंग भी करने वाला हूँ। बहरहाल मैं इसी कोड को सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे, टिल डेट चेक कर लेना डिफरेंट जगहों पे। ओके, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपनी जगह पे असली। ओके, बैक स्लैश बी को आखिर में डिस्कस करते हैं, टाइम बचता है तो। मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, हमने बैक स्लैश आर देख लिया, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश ए देख लिया, बाकी कौन से रहते हैं? बैक स्लैश टी जो है ना वो टैब का काम करता है कुछ इस तरह से। सी आउट ही इज बैक स्लैश टी लगाया मैंने,
टी गुड। अब गुड और उसके क्या कहते हैं, इज और गुड के दरमियान क्या आएगा, 5 या 10 टेप्स का, लाइक पीसी के ऊपर डिपेंड करता है, 5 स्पेसेस या 10 स्पेसेस आ जाते हैं। तो मेरे पीसी में 5 स्पेसेस का गैप आ रहा है। ओके, तो टेब का काम कर रहा है आपके पास टी। देन आ जाता है डिस्प्ले अब देखो, आपके पास जो है ना एक स्पेशल कैरेक्टर है। फाइन। तो अगर मैं सिंपली ये करूं सी आउट, ओके, और मैं लिख रहा हूं ही इज, सॉरी, बैकस्लैश। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं लगा रहा हूँ, लाइक ये वाला जो कैरेक्टर है इसका नाम बैकस्लैश है, लेकिन ये बैकस्लैश प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक पर्पस माना जाता है, तो ये है ना प्रिंट नहीं होगा। इसे प्रिंट करने के लिए हमें ना 2 बार बैकस्लैश यूज करनी पड़ती है, और उसे हम स्केप सीक्वेंस कह देते हैं। देखो यहाँ पे बैकस्लैश प्रिंट नहीं हुआ हमारे पास। फाइन। अगर यहाँ पे मैं 2 बार बैकस्लैश यूज करूँ, तो 2 बार बैकस्लैश यूज करने का मतलब है एक बार आपके पास प्रिंट हो जाएगी बैकस्लैश। यू कैन सी बैकस्लैश प्रिंट हो चुकी है। सो इट इज द पर्पस ऑफ बैक डबल बैक क्या कहते हैं बैकस्लैश इसका। सो यू इज यूज टू प्रिंट बैकस्लैश। ओके, एल्स नहीं होती। तो ये बैकस्लैश का काम है। उसी तरह से ना आपके पास सिंगल कोलन या, इसका वैसे इसका जो है ना बेसिक पर्पस मुझे यहाँ पे कोई खास नजर नहीं आता। सी लैंग्वेज में इसका थोड़ा डिफरेंस होता था, लेकिन यहाँ पे इसका कोई स्पेसिफिक मतलब ही नहीं। लाइक मैं दिखाऊं अगर, वो ये कि ना सी आउट करूं, ओके, सी सी लैंग्वेज में आपके पास ये होता था, यहाँ पे आप डबल कोटेड इन्वर्टेड कोमास लगाओ या सिंगल कोटेड इन्वर्टेड कोमास लगाओ, दोनों अलाउड होते थे सी में। लेकिन यहाँ पे सी प्लस प्लस में हमें हमेशा डबल कोटेड इन्वर्टेड कोमास यूज करने होते हैं। सही है। तो डबल कोटेड कॉमास को हम यूज कर रहे हो, अगर मैं इसके बीच में अगर सिंगल कोटेड कॉमा को अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लाइक मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, लाइक आई वॉन्ट टू राइट समथिंग इन साइड सिंगल कोटेड कॉमास, लाइक आई वॉन्ट टू राइट हंसराज इन साइड सिंगल कोटेड कॉमास। ओके, तो मैं अभी इसे आउटपुट करूंगा तो ये एग्जैक्टली सिंगल कोटेड कॉमास भी आउटपुट हो जाएंगे सी प्लस प्लस में। लेकिन यहीं पे अगर मैं सी में होता तो वो एरर देता। यहाँ पे देखो, यू कैन सी के सिंगल कोटेड कॉमास आउटपुट हो चुके हैं। ओके, तो इससे आउटपुट करने के लिए एक स्पेशल स्टेप सीक्वेंस बताई गई है, जो कि स्पेसिफिक होती थी सी के लिए, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने बता दी है। तो बहरहाल अगर मैं इसे भी यूज करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा। लाइक आई एम राइटिंग हियर बैक स्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अगेन बैक स्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो आउटपुट मेरा सेम रहेगा। यू कैन सी आउटपुट इज स्टिल सेम। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को प्रिंट करने के लिए आपके पास ये बैक स्लैश काम की नहीं है। लेकिन हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमास को प्रिंट करने के लिए मेरे ख्याल से, लाइक ये गिवन तो नहीं है, ना ही मैंने स्टडी किया होगा, डबल गिवन नहीं है, लेकिन हाँ डबल को प्रिंट करने के लिए हम बैक स्लैश और डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज कर लें। अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास को प्रिंट कर सकता हूँ आउटपुट पे। ओके, तो अब हंसराज जो है वो इंक्लोज होना चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो दिस इज द गेम। तो अब 2 चीजें हो सकती हैं आपके पास एसएलओ में, ये सिंगल कोटेशन की जगह पे डबल कोटेशन कहना चाहिए था, बिकॉज सिंगल कोटेशन का कोई स्पेसिफिक यूज ही नहीं होता। लाइक वैसे भी वो हो रहा था, तो इसका यूज करने से क्या फायदा। गॉट इट। आई होप ये चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, अब मैं जा रहा हूं इसकी साइड। मैं कंपाइलर उसे एआई को भी तंग कर रहा हूँ कि आउटपुट चेंज आ रहा था, क्यों आ रहा है। एंड आई रिमेम्बर खालिद के साथ भी जब मैं कर रहा था घर पे उसके, याद है खालिद, तो मसला इस पे आ रहा था। Yes, yes. तो बहरहाल इसका कोई स्पेसिफिक आउटपुट नहीं आ रहा होता। अब हम यूज करने जा रहे हैं 11.3.5, जो कि कह रहा है सेट डब्ल्यू और एंडल को यूज करो। एंडल का तो मैंने बता दिया, अब सेट डब्ल्यू को हम यूज करने वाले हैं। सेट डब्ल्यू से मुराद है सेट करो विड्थ को। ओके, सेट करो विड्थ को। और ये होता है आपके पास आयो मैनिप नाम के लाइब्रेरी के अंदर। तो मैं आयो मैनिप नाम की लाइब्रेरी लगा देता हूँ, एश इंक्लूड आयो मैनिप। लाइक मैनिपुलेशन का जो भी काम होता है ना, वो आयो मैनिप के अंदर होता है। तो
it is included to use set w. ओके, अब सेट w का काम क्या होता है? सेट w भी आपके पास आउटपुट पे आने वाली वैल्यूज को ना अल्टर करता है। लाइक आई एम राइटिंग सी आउट करो, ओके, सी आउट करो नेम को, लाइक आई एम राइटिंग सी आउट करो हंसराज, फाइन। देन आप क्या करो, उसके बाद आप है ना थोड़े इतने सारे स्पेसेस के बाद, लाइक मैं स्पेसेस कुछ दे रहा हूँ, लाइक मैंने गिने नहीं दिए हैं कुछ, ओके। और मैं कह रहा हूँ अब उसका बाबा का नाम लिखो, देन वापस मैं स्पेसेस दे रहा हूँ, उसकी एज लिखो, एंड इसी तरह से मैं स्पेसिस स्पेसेस दे रहा हूँ इस चीज को आउटपुट करने के लिए, या इस डेटा को, इस मैसेज को आउटपुट करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास स्पेसेस कितने हैं ये मुझे भी नहीं पता, ओके। लाइक यहाँ पे ये आउटपुट एग्जैक्टली आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने आउटपुट पे स्पेसेस स्पेसेस को कंट्रोल करूँ, ओके। टू कंट्रोल द स्पेसेस मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरह से काम करूंगा कि हंसराज, ओके, और हंसराज में, और आगे मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास है ना सेट कर दो विड्थ, सेट कर दो विड्थ। अब हंसराज के बाद हंसराज के बाबा का नाम जो आएगा वो आएगा, लाइक है ना 20 स्पेसेस में कह रहा हूँ, 20, ओके। और आगे मैंने लगा दिया बाबा का नाम। अब क्या होगा देखो, आउटपुट आपके पास क्या करेगा, प्रिंट हंस राज, ये तो प्रिंट करेगा। उसके बाद अब गिनते जाना, मेरे बाबा के नाम में कितने हैं, 8 करेक्टर्स हैं, ओके। तो 8 करेक्टर ये, और 12 स्पेसेस आएंगे कुछ इस तरह से। हंसराज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्पेसेस आए। देन TEKA आएगा, स्पेस आएगा, MAL आएगा, ओके। कुछ इस तरह से आपके पास आउटपुट आएगा। हाँ, तो प्रिंट करके देख लेते हैं से W क्या इशू आ रहा है। हंसराज और सेट डब्ल्यू के बीच में लगा हुआ इंसर्शन ऑपरेटर। ओके ओके, ऑपरेटर नहीं लगाया मैंने, हाँ। अब देखो ये आउटपुट आ रहा है। अब इसको हम यूज पता है कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जब हम टेबल टाइप्स के एरेज वगैरह में यूज करेंगे। मैं यहाँ पे छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ, लाइक हाँ हाँ, अच्छा इसको मैं अच्छे से यूज करूंगा जब एरेज में जाऊंगा, लेकिन अभी मैं ना सिंपल ये कह रहा हूँ कि सी आउट करो, मेरी इन्फॉर्मेशन तो लिखी है मैंने, ओके, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं जाकिर की इन्फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूँ, फाइन। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बेस स्पेसिस का आए, ओके। और आगे मैं ये लिख रहा हूँ से W, और जो मैं एज लिखने जा रहा हूँ उसमें मेरे पास 10 10 आने चाहिए, क्या 10 आने चाहिए स्पेसेस, ओके। सेम जाकिर का मैं लिखने जा रहा हूँ जाकिर, ओके। हटा दो यार, कॉपी पेस्ट, ओके। अब मैं लिखने जा रहा हूँ जाकिर, गॉट इट। अब मैंने 20 स्पेसेस दे दिए हैं। जाकिर बाबा ना लो, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। अच्छा रजाक। एक चीज नोट करना कि आप यहाँ पे जो विड्थ दे रहे हो ना, ये विड्थ आगे आने वाले स्ट्रिंग या मैसेज के कैरेक्टर्स से ज्यादा होनी चाहिए, ओके। तो भाई ये मेरी चीज याद एज रखना। 17 है। हाँ, तो यहाँ पे कितने, लाइक अब्दुल 5 और 11 नंबर आ रहे हैं, सही है। और हमारी विड्थ 20 है। तो जो आप मैसेज दे रहे हो पेस 9 उस, आएंगे। हाँ स्पेस नो आएंगे। तो आपके मैसेज क्या कहते हैं, विड्थ जो है वो आपके मैसेज के कैरेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या कहते हैं सेट नहीं होगा। और एज आपकी कितनी, जाके 18? 17 भाई। काफी छोटा है, खालिक 18 है भाई। खालिक बाबा, रावल। रावल, रावल अली है ना। हाँ। ये वीडियोस जाएंगी नेट पे, यूट्यूब पे सबके पास, ओके। मोहम्मद, नहीं नहीं, अब्दुल खालिक,
मोहम्मद सॉरी खालिक आ गया। ब्रदर। ओके, अब देखो। मिस यार, वो अब खालिक पूछ रहा है कि आप 19 के कैसे हो गए, बर्थडे हो गई आपकी? हाँ, हो गई। अबे कब छोड़ो हुई? यार, ये कैसे हो गया? वो तुम लोगों ने मना ही नहीं। बात छोड़ो, अभी यहाँ पे आ जाओ। सी आउट, सी तो आउट, हुई सी आउट कब मैंने कर बताओ? दिया। सेट डब्ल्यू, एक चीज नोट कर लो। सेट डब्ल्यू जो है ना, सेट डब्ल्यू राइट अलाइन करता है, इज ऑलवेज राइट अलाइंड। ओके, राइट अलाइन से क्या मुराद है आपको आउटपुट में नजर आ जाएगा। वापस क्या कर दी, अरे यार, ऑपरेटर नहीं लगाया था और कोई मसला नहीं है। आप देखो टेबल टाइप के फॉर्मेट्स में आपके पास ये वैल्यूज कुछ इस तरह से आएंगी। एक और गलती की हुई है मैंने, न्यू लाइन नहीं लगाई हुई किसी में भी, तो न्यू लाइन भी लगानी है। एंडल लगा दिए यहीं पे, देखो मैं सेट हिल के साथ, सेट डब्ल्यू के साथ एंडल भी यूज कर रहा हूँ। ओके, अब देखो कुछ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज टेबल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में आपके पास आउटपुट भाई आ रहा होगा। पहले में तो लगा, हैंडलर पहले में लगाना था, तुमने आखिरी में लगा दिया। लगा लेते हैं, लगा लेते हैं, लगा लेते हैं। जल्दी का काम है, मैं जल्दी करने के पीछे हूँ। ये देखो, अच्छा एक और चीज, एक और चीज, अभी भी थोड़ा इश्यू आ रहा है ना, तो हम पहले वाले करेक्टर को भी थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। सेट डब्ल्यू अलाइन। खालिक को वॉइस नॉट ऑडिबल। ओके, यहाँ पे भी मैं 20 कर देता हूँ। पेस्ट। ओके, अब मैंने यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंजिंग्स किए हैं, वो ये कि है ना, मैंने हमारे नामों से पहले भी विड्थ को सेट कर दिया है। अब आपके पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो पूरा एक ऑर्गेनाइज टेबुलर फॉर्म में आ रहा होगा। यू कैन सी हंसराज राइट अलाइंड है, जाकिर राइट अलाइंड है, खालिक भी राइट अलाइंड है, और जितनी भी वैल्यूज हैं राइट अलाइंड है। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ सेट डब्ल्यू। आई होप यहाँ तक ये जितने भी स्केप सीक्वेंसेस हैं वो क्लियर होंगे। सेट डब्ल्यू और एंडल को भी है ना काइंड ऑफ स्केप सीक्वेंस के लिए मैं कह सकता हूँ, लाइक लेट मी आस्क कि कैन वी से कि escape sequence, can we say that set w and handle are also escape sequences? वैसे escape sequences में आप है ना बैक स्लैश यूज करते हो, लेकिन इनका काम भी वही सेम है, आउटपुट पे वैल्यूज को कंट्रोल करना। सो नहीं, हम इन्हें ना नहीं कह सकते बहरहाल। तो ऊपर जितने भी ये सारी सारी की सारी स्केप सीक्वेंसेस हैं, और ये दो भी आउटपुट पे कंट्रोल करती हैं वैल्यूज को या मैसेजेस को, लेकिन इन्हें स्केप सीक्वेंस नहीं कहते हम। अब हम बढ़ रहे हैं मेन थिंग ऑफ दी। इसे मैन्युपुलेटर कहते हैं। हाँ, मैनिपुलेटर्स कहते हैं, स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है। अब हम जा रहे हैं मेन चीज की तरफ, दैट इज ऑपरेटर्स। ये समझ में आ गया, इनका फंडा समझ में आ गया। सी प्लस प्लस या कोई भी लैंग्वेज आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग समथिंग लाइक, इसे नीचे कर दूं ये इतना नीचे क्यों नहीं होता, तो ऊपर चला जा भाई। हाँ, मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, हैश इंक्लूड। तो पहला पहला जो आपके पास एसएलओ वो कह रहा है ऑपरेटर और ऑपरेंड, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करो। डिफरेंस बताओ तो क्या होगा उन ऑपरेटर और ऑपरेंड के दरमियान क्या डिफरेंस होगा? अभी 10 मिनट है भाई। ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेंड। ओके, ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेंड देखने से पहले सबसे पहले ये चीज नोट कर दो, ऑपरेशन क्या होता है। एडिशन ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है। जो भी हम मैथमेटिकल काम कर रहे होते हैं उन्हें हम ऑपरेशन कह रहे होते हैं नॉर्मली। ओके, मैथमेटिकल लॉजिकल, ये आपके पास ऑपरेशंस होते हैं। ओके, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशंस होते हैं। कंपैरिजन के ऑपरेशंस होते हैं। ओके, ये सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं, और इन सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सिंबल की जरूरत होती है। उस स्पेसिफिक सिंबल को हम कहते हैं ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर is a specific symbol
to perform a specific task, a specific operation. Okay, like for addition हमारे पास है, हमारे पास प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस होता है। ओके, और कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन के लिए हमारे पास 6 से 7 ऑपरेटर, लेस देन होता है, देन ग्रेटर देन होता है, देन लेस देन इक्वल टू होता है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, देन इक्वल टू होता है, देन नॉट इक्वल टू होता है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन के, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ ऑपरेटर क्या होता है। एंड ऑपरेंड, ऑपरेंड बिल्कुल सिंपल चीज है। ऑपरेंड इज अ वैल्यू, ओके, या वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू होगी। ओके, वैल्यू और वेरिएबल ऑन विच ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड। ओके, सो ऑपरेटर आपके पास किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को करने के लिए जो स्पेसिफिक सिंबल होता है उसे कहते हैं, और ऑपरेंड आपके पास उस वैल्यू को कहते हैं या उस वेरिएबल को कहते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं। फाइन, सो यह था आपके पास एसएलओ नंबर आपका 11.4.1, राइट, 11.4.1। अब आपके पास दूसरा आ रहा है, लिस्ट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स C++ में। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो हम चले जाते हैं 11.4.2 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फाइन, so arithmetic operators are the operators which are used to do arithmetic operations. Arithmetic operations आपके पास होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और दूसरा आपके पास होता है क्या कहते हैं, मॉड्यूलस का रिमाइंडर वाला। फाइन, दीज आर दी 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो मैं पहले से शुरू करने वाला हूं, दैट इज 1, जो कि होता है एडिशन ऑपरेटर। इसका सिंबल क्या होगा, प्लस होगा। फाइन, सेकंड होगा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसका आपके पास सिंबल होगा माइनस। थर्ड आपके पास होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, जिसका सिंबल हमारे पास होता है एस्टेरिक या स्टार। फोर्थ आपके पास है डिवीजन, जिसका सिंबल आपके पास होता है फॉरवर्ड स्लैश। ओके, फिफ्थ आपके पास फाइनल होता है रिमाइंडर। ओके, जिसका सिंबल आपके पास होता है परसेंटेज का साइन। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे मॉड्यूलस भी होती कहते हैं, और मॉड्यूलस। अभी बहरहाल अभी रिमाइंडर ही के लो, बेसिक बेसिक रहते हैं। ये चारों पांचों चीजें हम यूज करते हुए आ रहे हैं बचपन से, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें। सिंपल मैं कह देता हूँ, एंड करो ए को बराबर रखो 2 के, 3 के, बी को बराबर रखो 5 के। ओके, और मैं एक दो ऑपरेशंस करके दिखा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, हंसराज भाई, हाँ, यार ये दिमाग में रखना, 2 मिनट बचे हैं, मीटिंग डायरेक्ट बंद ना हो जाए। मेरे पास 5 मिनट बता रहा है। हाँ, मेरे पास अच्छा, 5 मिनट सही है, बता रहा 5 मिनट। है। ओके, मैं बेसिक ऑपरेशन कर रहा हूँ, वैसे मसला नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ इंट सी, सी को भी मैंने डिक्लेयर कर दिया, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटी है। मैं कह रहा हूँ सी जो है ना वो बराबर है ए प्लस बी के। ओके, और मैं कह रहा हूँ, या मैं सी को क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, बस इनके आउटपुट ही दिखा देता हूँ। सी आउट करो एडिशन, और ए प्लस बी करो। ओके, देन आप क्या करो, सी आउट करो सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी करो।
मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आपके पास डिवीजन में एरर आएगा। एरर नहीं मतलब वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट आएंगी, बिकॉज हमारे पास जो क्या कहते हैं ये डेटा टाइप है इन दो वेरिएबल्स की, वो क्या है, इंटीजर है। तो आपके पास डिवीजन में इंटीजर वैल्यू आएगी। तो बहरहाल मैं यहाँ पे चेंजेस कर लेता हूँ। और क्या रहता है ये, हाँ हाँ हाँ, D2P3, फाइन। यू कैन सी 5 + 3 8 होता है, 3 - 5 - 2 होता है, 5 × 3 15 होता है। और हाँ, 3 ÷ 5 करोगे तो आपके पास जो है ना वो आएगी वैल्यू 0.00 समथिंग। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज क्या करता है आपके पास, वो इग्नोर कर देता है और सिर्फ जीरो को स्टोर करेगा इंटीजर में। देन रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 3 ÷ 5। 3 को ÷ 5 करो तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। ओके, तो दिस इज द गेम। अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ना B/A करता हूँ, डिवाइड बाय A करता हूँ, और A का रिमाइंडर B रिमाइंडर A कर देता हूँ, B%, क्या हो रहा है, B%A। ओके, अब आपके पास डिवीजन का आंसर 1 आएगा और रिमाइंडर का आंसर 2 आएगा। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक। यार मैं इस पर भी क्यों इतनी ज्यादा देर बात कर रहा हूँ। आपके पास ये तो हो गया, ये वाला एसएलओ हमने कर दिया, साथ ही साथ हमने ना 1.11.4.3 भी कर दिया, जिसमें हमने क्या करना था, तो वो लिखने थे, क्या कहते हैं, प्रोग्राम लिखना था। अब हमें असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफाइन करना है। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसे भी डिफाइन कर लेते हैं हम। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास ये होता है, जिसे हमें ना हम पता नहीं कब से यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम हमने नहीं देखा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूं यहीं पे ही कि 11.4.3, ओके। सो मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिंगल एक बार इक्वल का टाइम, इक्वल का सिंबल हम यूज करें, वंस लाइक सिंगल टाइम हम इक्वल का सिंबल यूज करें, तो ये आपके पास क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, सही है स्पेलिंग, फाइन। अब इसका काम क्या करता है, ये क्या करता है, ये राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था ना, सी तो वैसे डिक्लेयर्ड है, तो मैं कह दूं सी जो है वो बराबर है बी के। ओके, आप देखो बी भी वैल्यू स्टोर कर सकता है एंड सी भी स्टोर कर सकता है, बोथ आर वेरिएबल्स। ओके, तो ये क्या करेगा, ये राइट साइड वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हंसराज, है, यार जी, ये बात थोड़ी रिवाइज करना, क्योंकि ऐसे बहुत आ रहे हैं क्वेश्चंस पास्ट पेपर में। इस पे असाइनमेंट पे ना, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, मतलब नीचे लिखते हैं कि C = A + B, फिर वैसे हाँ हाँ वैसे फिर आते हैं, कहते हैं बहुत आते हैं इस पे। आई एम सेइंग कि ना असाइनमेंट ऑपरेटर में हाँ। राइट हैंड साइड वैल्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। ओके, राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है। ओके, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आप